नमस्कार मित्रों, मैं राघव अवस्थी आप सभी लोगों का डिसेंट स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप इस क्लास में पढ़ते हैं टूल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट को, जो कि पॉलिटेक्निक 6 सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है। ये एक ब्रांच का सब्जेक्ट है सिर्फ प्रोडक्शन के लिए, तो ये प्रोडक्शन वाले लोग देखेंगे। तो देखते हैं कि आज के वीडियो में कौन कौन से टॉपिक कवर होने वाले हैं। तो देखते हैं आज का सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है। हमारा जो आज का सबसे पहला टॉपिक है वो है टूल इंजीनियरिंग में उपकरण के प्रकार, कि टूल इंजीनियरिंग में जो उपकरण यूज होते हैं उनके कौन कौन से प्रकार होते हैं और वो उपकरण किस प्रकार के होते हैं, इन सभी चीज़ों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखते हैं हमारा सबसे पहला टूल जो है वो है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, या बोल सकते हैं एकल बिंदु कर्तन औजार। आपकी जो टूल इंजीनियरिंग में टूल होते हैं वो दो प्रकार के यूज होते हैं। ये कर्तन की स्थिति के अनुसार या फिर कर्तन स्ट्रोक के अनुसार दो भागों में इन्हें विभाजित किया गया है। तो सबसे पहला है वो एकल बिंदु कर्तन औजार और दूसरा है हमारा बहुबिंदु कर्तन औजार या फिर मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। तो देख लेते हैं कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल क्या होता है। ऐसा औजार जिसमें केवल एक कर्तन कोर कार्यखंड को स्पर्श करते हुए कटिंग करती है उसे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई एक ऐसा कटिंग टूल है, मान लीजिए कि ये कोई कटिंग टूल है, ये क्या है, जो वर्क पीस है, मान लीजिए ये एक वर्क पीस है, इसको एक बिंदु पर स्पर्श करता हुआ कट करता हुआ आगे चले तो हम लोग इसे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल कहते हैं। नाम से ही क्लियर हो रहा है, सिंगल पॉइंट मतलब एक बिंदु, किसी बिंदु पर स्पर्श करे और एक पर, और कर्तन औजार का मतलब कटिंग करने वाला कोई औजार। तो क्या होगा, एकल बिंदु कटिंग औजार जो एक पॉइंट पर किसी कार्यखंड को स्पर्श करे या कट करता हुआ आगे चले या कट करता हुआ किसी प्रोसेस को पूर्ण करे, उसे हम लोग सिंगल पॉइंट कटिंग टूल कहते हैं। इसके एग्जांपल है ड्रिलिंग और नहीं, इसके एग्जांपल है टर्निंग और शेपिंग। टर्निंग का क्या मतलब होता है, टर्निंग आप लोगों ने देखी होगी, लेथ मशीन में की जाती है। मान लीजिए कोई ये एक जॉब है इस तरीके से और ये कट पोर्शन है और यहाँ पर एक कर्तन औजार ये इस तरीके से इसे कट करता हुआ आगे चल रहा है। तो क्या है, ये यहाँ पर एक इसकी जो टिप है या नुकीला भाग है एक स्थान पर टच कर रहा है और टच करते हुए इसे कट करते हुए आगे चल रहा है, तो इसे हम लोग बोल देंगे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। ठीक है, तो आप लोग ये समझ गए होंगे। इसका एग्जाम्पल भी देख लीजिए आगे आपके सामने। अब हम लोग देख लेते हैं बहुबिंदु कर्तन औजार या फिर मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। मल्टी पॉइंट कटिंग टूल क्या होता है, ऐसा औजार जिसमें दो या दो से अधिक कर्तन कोरें किसी कार्यखंड को कट करते हुए आगे चले उसे हम लोग बहुबिंदु कर्तन औजार कहते हैं। बहुबिंदु क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर एक पॉइंट था, वो कार्यखंड को कट करता हुआ आगे चल रहा था, और बहुबिंदु कर्तन औजार में क्या होगा, दो या दो से अधिक कर्तन कोरे होंगे। जैसे आप लोगों ने ग्राइंडिंग व्हील देखा होगा या ग्राइंडिंग पहिया देखा होगा, वो क्या करता है, किसी जॉब को इस तरीके से ऊपर से कट करता है या गोल गोल घूमता है और उसे स्पर्श करता हुआ उसे कट करके अलग कर देता है। और ग्राइंडिंग व्हील में देखा होगा छोटे छोटे से क्या लगे कर्तन कोरे होती हैं, जो कि एक दो या दो से कई गुना ज्यादा होती हैं, 100 200 300। कुछ ग्राइंडिंग पहिया ऐसे होते हैं जिनमें 4000 कर्तन कोरे होती हैं, कुछ में होते हैं 3500 कर्तन कोरे होती हैं और इससे भी अधिक होती हैं। जितनी ज़्यादा कर्तन कोरे होंगी उतनी ही जॉब हमारी अच्छी फिनिश होकर हमें प्राप्त होगी। कम कर्तन कोर बराबर रफ फिनिशिंग, अधिक कर्तन कोर बराबर गुड फिनिशिंग, ये फॉर्मूला भी होता है। इसमें क्या है, मान लीजिए कोई ये एक जॉब है, इसके ऊपर ग्राइंडिंग व्हील इस तरीके से लगा हुआ है और घूम रहा है, इसे क्या है, फिनिश कर रहा है। तो उसकी क्या है, सतह पूरी एक सतह उस पर स्पर्श करेगी और एक सतह में बहुत सारी कर्तन कोरे होती हैं, तो जब स्पर्श करें तो उसे हम लोग बहुबिंदु कर्तन औजार कहेंगे। इसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक कर्तन कोरों से अगर कटिंग हो रही हो तो उसे हम लोग बहुबिंदु कर्तन औजार कहेंगे, अगर मोटे शब्दों में समझाया जाए। और क्या है, अगर एक कोर द्वारा कटिंग हो रही हो तो उसे हम लोग एकल बिंदु कर्तन औजार कहेंगे। आप लोग बहुबिंदु कर्तन औजार का भी एग्जाम्पल देख लीजिए, कुछ इस तरीके से होता है। देखिए ये बहुत सारे बिंदुओं से ये कट कर रहा है।
ड्रिलिंग में भी, ड्रिल में तो आप लोगों ने घरों में ड्रिल देखा है, ड्रिल बिट देखी है। ड्रिल बिट क्या है, कुछ इस तरीके से होती है, मरोड़ी भाग होता है, घुमा हुआ भाग होता है, और क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ तक कर्तन कोरे बनी हुई है तो उसके चारों तरफ ऐसा भाग होता है कि जो पार्ट को कट कर सकता है। और जब हम लोग दीवार या फिर किसी लकड़ी वगैरह में ड्रिल करते हैं या छेद करते हैं तो उसकी जितनी भी सतह होती है पूरी क्या है, जॉब या फिर वर्क पीस के अंदर जाती है और उसे कट करते हुए मटेरियल को रिमूव करती है, चिप के फॉर्म में रिमूव करती है। ठीक है, ये तो आप लोगों ने अच्छे से देखा भी होगा। और ग्राइंडिंग का यूज आप लोगों ने कहाँ देखा होगा, जैसे सान रखवाने आप किसी कैंची या चाकू वगैरह में जाते हैं सान वाले के यहाँ पर, तो क्या करता है, उस कैंची को एक ग्राइंडिंग व्हील के सहायता से कुछ इस तरीके से स्पर्श करवाता है। स्पर्श कराने के बाद में वो ग्राइंडिंग व्हील जो होता है उसे क्या है, उसके पार्ट को रिमूव कर देता है। रिमूव करने के बाद में उसे शार्प बना देता है। ये चीज़ आप लोगों ने देखी भी है। तो आप लोग ये दोनों चीज़ें समझ गए हैं, इसके एग्जाम्पल भी आप लोगों ने देख लिए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला टॉपिक। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है उपकरण इंजीनियरिंग में संचालन। क्या है, टूल इंजीनियरिंग है। टूल इंजीनियरिंग में क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, टूल का अध्ययन कर रहे हैं। टूल क्या होता है, जो वर्क पीस को एक आवश्यक शेप प्रदान करे उसे हम लोग टूल कहते हैं। टूल और भी है, मशीन का कोई भी टूल है अगर हम लोग अध्ययन कर रहे हैं तो उसे टूल इंजीनियरिंग बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर स्पेशली ये फर्स्ट चैप्टर में हम लोग ने अध्ययन किसका किया है, जो कटिंग करते हैं उन टूलों का अध्ययन किया है। तो वो जो टूल होते हैं उनके द्वारा संचालन जो होता है वो किस तरीके से चलते हैं, वो इन विभिन्न क्रियाओं द्वारा आपको यहाँ पर दिखाए जाएंगे। जैसे सबसे पहला है फेसिंग, दूसरा है खरादन, ड्रिलिंग, बोरिंग, रिमिंग, ट्रिपैनिंग, ब्रोचिंग, मिलिंग, शेपिंग ऑपरेशन, प्लेनिंग ऑपरेशन, स्लॉटिंग ऑपरेशन, ग्राइंडिंग, होविंग, फॉर्मिंग, होनिंग, लैपिंग, सुपर फिनिशिंग, ब्लैंकिंग, पिचिंग, लैशिंग, नॉचिंग, सेविंग, ट्रिमिंग एंड लेवलिंग। इतने सारे ऑपरेशन होते हैं किसी भी जॉब को तैयार करने के लिए। आवश्यकता के अनुसार इन ऑपरेशंस का यूज किया जाता है। तो ये देखेंगे कि ये ऑपरेशन क्या होते हैं और इनमें जो टूल यूज होता है वो किस तरीके का होता है। आप लोग इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं आज के अपने जो 2-3 संचालन होने वाले हैं वो कौन कौन से हैं। फेसिंग, खरादन और ड्रिलिंग, ये 3 ऑपरेशन मैं अभी आपको क्लियर करने वाला हूं। आप लोग इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं आगे की ओर। तो अब देख लेते हैं अपना अगला टॉपिक। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है फेसिंग, दूसरा है खरादन और ये तीसरा है ड्रिलिंग। ये जो ऑटोमेशन होते हैं, फेसिंग, खरादन और ड्रिलिंग, कौन कौन सी क्रियाएं हैं, किस तरीके की ये क्रिया होती है, किस तरीके का ये ऑपरेशन होता है और इसमें जो टूल यूज किया जाता है वो किस तरीके का होता है, उसकी क्या संरचना होती है, क्या स्ट्रक्चर होता है, इन सभी चीज़ों पर पूरा चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं फेसिंग क्रिया क्या है। फेसिंग, जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, फेसिंग मतलब फेस साफ करना, किसी भी चीज का फेस साफ करना हो वो फेसिंग क्रिया कहलाएगी। जैसे कि आप लोग फेशियल कराते हैं, चेहरे में क्रीम वगैरह लगाते हैं, फेशियल क्रिया आपने सुनी होगी। ठीक है, ब्यूटी पार्लर में जाके लड़कियां कराती हैं, लड़के भी कराते हैं। तो वही चीज ये भी है, फेसिंग मतलब फेशियल करवाना। अब यहाँ पर क्या है, हम लोग मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं तो हम लोग मैकेनिकल पार्ट की बात करेंगे। अब मैकेनिकल पार्ट क्या होगा, कोई कार्यखंड होगा, कोई जॉब होगी, कोई वर्क पीस होगी, तो उसकी फेस जो होगा उसकी फेस को फेसिंग करना या फेस को साफ करना फेसिंग क्रिया कहलाएगी। नाम से ही क्लियर हो गया आपको। आगे देख लेते हैं, फेसिंग क्रिया लेथ मशीन पर की जाती है। फेसिंग द्वारा सपाट सतह बनाई जाती है। इसके लिए टूल को कार्यखंड के अक्ष के लंबवत सतह से केंद्र की ओर से बाहर की ओर चलाया जाता है। क्या चीज है कि कोई एक ये जॉब है, मान लीजिए कोई ये एक कार्यखंड है, से लिख देते हैं ब्लैक से, ये कोई एक जॉब है, ये रॉड है, इसका क्या है, ये वाला जो साइड से है ये फेस होगा। इस फेस को हम लोग स्मूथ बनाए या फिर इसे चिकना बनाए तो वो क्रिया फेसिंग कहलाएगी। इसको सपाट बनानी है बिल्कुल अपनी आवश्यकता के अनुसार। इसमें क्या होता है, जो टूल होता है वो स्थिर रहता है टूल पोस्ट पर, और जो ये जॉब होती है ये किस पर, जॉ में होल्ड रहती है और अपने ही अक्ष के परिता घूमती रहती है। इसमें क्या होता है, जो टूल होता है
वो इसकी अक्ष से इस तरीके से बाहर की ओर चलाया जाता है। ठीक है, लंबवत बाहर की ओर, ये इसकी अक्ष है। ठीक है, इसकी ये अक्ष है। टूल जो होगा इसकी अक्ष से इस तरीके से बाहर की ओर चलाया जाएगा। ये क्रिया आप लोग देखिए किस तरीके से हो रही है इस मशीन पर, देखिए आप लोग। ठीक है, समझ जाएंगे, क्लियर हो जाएगा। ये जो क्रिया है ये लेथ मशीन पर की जाती है। ठीक है, ये आप लोग समझ गए, वीडियो भी देख लिया होगा अच्छे से। अब दूसरा देख लेते हैं, खरादन या फिर टर्निंग। तो खरादन क्रिया क्या होती है ये देखते हैं। खराद क्रिया खराद मशीन पर की जाती है। उपकरण को टूल पोस्ट या धारक पोस्ट में कठोरता से बांधा जाता है। क्या जो ये खरादन क्रिया होती है ये भी टर्निंग की तरह ही होती है, बस इसमें मतलब फेसिंग की तरह ही होती है जो टर्निंग क्रिया है। बस इसमें अंतर क्या होता है, जो हमारी फेसिंग होती है उसमें हम लोग क्या करते हैं, जॉब के फेस को चिकना बनाते हैं, स्मूथ बनाते हैं। और जो टर्निंग क्रिया होती है इसमें क्या है, जॉब के ऊपरी सतह को हम लोग क्या अपनी आवश्यकता के अनुसार छीलते हैं या काटते हैं। हमें जितने डायामीटर का रॉड चाहिए होता है उस डायामीटर में परिवर्तित करते हैं। या फिर बोल सकते हैं अगर कोई स्टील या लोहे की आयरन मटेरियल की रॉड है उस पर क्या ऊपर जंग लगी हुई है तो उस पार्ट को रिमूव करना या हटाना टर्निंग कहलाती है। आप लोगों ने लकड़ी के प्रोसेस में ये देखा होगा कि जैसे शीशम की लकड़ी होती है तो हमें जब पक्की लकड़ी निकालनी होती है उसके अंदर से लाल वाला भाग निकालना होता है तो क्या करते हैं, ऊपर के भाग को हम लोग चारों तरफ से छील देते हैं या ऊपर का जो सतह होती है ऊपरी सतह होती है उसे हम लोग उतार देते हैं। तो अंदर की एक ब्लैक कलर की या फिर बोल सकते हैं बादामी लकड़ी हमें प्राप्त हो जाती है जो कि शीशम की ओरिजिनल मजबूत वाली लकड़ी वही होती है। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी है कि रॉ मटेरियल आयरन मटेरियल है तो उसके ऊपरी भाग को इस तरीके से उतार देना। ठीक है, ये टर्निंग कहलाती है। और फेसिंग क्या है, ये मान लीजिए रॉड है, इसकी सतह को सपाट बनाना या स्मूथ बनाना फेसिंग क्रिया कहलाती है। टर्निंग का भी आप लोग देख लीजिए एग्जांपल, इस तरीके से कुछ होती है टर्निंग ये। ठीक है, इसमें आगे देख लेते हैं, कारखंड की अक्ष के साथ एक स्थिर दर पर गति कराया जाता है। इसमें क्या है, जो हमारा टूल होता है उसमें टूल पोस्ट पर स्थिर रहता है और जो जॉब होती है वो अपने अक्ष के परिता घूमती रहती है। कुछ इस तरीके से मान लीजिए ये एक टूल है, ये एक टूल है और ये जॉब इस तरीके से ये घूम रही है मान लीजिए ये, और ये घूमते हुए इस तरीके से आगे, और ये टूल इस तरीके से लीनियर गति करता है, इस तरीके से आगे चलता रहता है। ठीक है, ये जब आगे चलता रहता है और ये जॉब अपने अक्ष पर घूमती रहती है। ठीक है, तो ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाता है। ये आप लोगों ने अपने कॉलेज में वर्कशॉप में देखा भी होगा। ठीक है, यहाँ भी देख लीजिए लक मशीन पर किस तरीके से ये कार्य हो रहा है। इसमें क्या है, कार्यखंड सतह से पदार्थ की परत काट का कर बेलनाकार या अधिक जटिल प्रोफाइल प्राप्त की जाती है। वही चीज बता दी, क्या है, जैसे कोई एक आयताकार छड़ है उसे अगर गोल बनाना है या बेलनाकार बनाना है तो क्या है उसकी टर्निंग की जाएगी। या फिर एक कठोर प्रोफाइल या अंदर वाला भाग निकालना है तो फिर ऊपर का भाग जो होगा वो टर्न करके निकाल दिया जाएगा। ठीक है, ये भी आप लोग अच्छे से समझ गए कि खरादन या टर्निंग क्या होती है। अब हम लोग देख लेते हैं ड्रिलिंग क्या होता है, और ये लास्ट टॉपिक भी हमारा है। ड्रिलिंग जो है, ड्रिलिंग क्रिया ड्रिल मशीन या खराद मशीन पर की जाती है। क्या चीज़, इसके लिए एक स्पेशल मशीन भी होती है ड्रिल मशीन, उसके द्वारा भी हम कर सकते हैं। आप लोगों ने घरों में देखा होगा छोटे पैमाने पर ड्रिल मशीन जो दीवार में छेद करती है, लकड़ी में छेद करती है। और ड्रिल मशीन बड़ी भी होती है, जैसे क्या है बेलनाकार, हॉरिजॉन्टल, ठीक है, वर्टिकल, ये टाइप होते हैं। आप लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ भी रखा होगा पीटी में। तो इसमें जो ड्रिलिंग होती है वो ड्रिल मशीन और खराद मशीन पर भी की जाती है। किस तरीके से कि जो हमारा टूल है उसे हम लोग चक में होल्ड करा देते हैं और जो जॉब है वो टेल स्टॉक में बांध देते हैं और ड्रिलिंग ऑपरेशन आराम से हो जाता है। ठीक है, ड्रिलिंग ऑपरेशन के लिए सामान्यतः मरोड़ी ड्रिल का प्रयोग किया जाता है। देखिए ये ड्रिल बिट आ गई, ये क्या है, मरोड़ी ड्रिल बिट है। इसमें क्या मरोड़ बना हुआ है, इसमें कारखंड में छिद्र किया
क्रिया की जाती है। ड्रिल का मतलब छेद करना, किसी भी चीज में छेद करना, उसे हम लोग ड्रिल कहते हैं। ठीक है। मरोड़ी ड्रिल को संतुलन में बनाए रखने के लिए इस पर दांतों की संख्या सम रखी जाती है। इस पर जो दांतों की संख्या होती है वो सम होती है, जैसे 2 होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे, 8 होंगे, 10 होंगे, तो ये दांतों की जो संख्या होगी वो सम होगी। अगर बेसम होगी तो ये संतुलन में नहीं, कुछ इस तरीके से डगमग करके ऐसे ऐसे चल सकती है। अब क्या है, सम है तो वो अपने स्थान पर ही ऐसे ऐसे घूमती रहती है आसानी से। ठीक है, ये भी आप लोग जानते हैं और समझते भी हैं। तो आगे देख लेते हैं, आगे क्या है। आगे जो दो फलकों के बीच का कोण होता है वो 118 अंश होता है। जो ये ड्रिल बिट आप लोग देख रहे हैं, इसके बीच में जो ये फलक बने हुए हैं, ठीक है, इस तरीके से कुछ मरोड़ टाइप में बने हुए, इनके बीच का जो एंगल रखा जाता है वो 118 अंश रखा जाता है, जिससे क्या है, हमारी जो कटिंग है वो आसानी से होती है। और कटिंग के साथ में जो स्क्रैप मटेरियल अंदर से होता है, मरोड़ी ड्रिल के कारण वो एक स्थान प्राप्त कर लेते, स्थान उसको मिल जाता है, वो उसी स्थान से ऊपर चिप्स फॉर्म में निकलता रहता है, जिससे क्या है, हमारी जॉब की जो ड्रिल होती है वो अधिक प्रभावी होती है या अधिक सही होती है, और हमारा जो ड्रिल बिट है वो भी गर्म नहीं होता है और टूटने के चांसेस भी कम रहते हैं। आप लोग ड्रिलिंग ऑपरेशन भी इस तरीके से देख लीजिए, ड्रिल मशीन पर ड्रिलिंग ऑपरेशन किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग आज का टॉपिक यहीं तक रखते हैं, ये मरोड़ ड्रिल तक हुआ है। इसके बाद में जो भी ऑटोमेशन थे वो हम लोग अगले वीडियो में दो तीन वीडियो में लगभग सारे ऑपरेशन कवर कर लेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो आया हो पसंद तो वीडियो को कीजिए लाइक, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। और एक बात बिल्कुल क्लियर है कि आप लोगों के एग्जाम होंगे, पढ़ाई करते रहिए। बहुविकल्पी क्वेश्चंस की सीरीज भी स्टार्ट है, वो भी देखते रहिए। इसे नोट करने की ज़रूरत नहीं है, इसे यहीं पर समझ लीजिए, इसका PDF मिल जाएगा। और जो बहुविकल्पी क्वेश्चंस हैं उन्हें ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपका पेपर जो होगा वो बहुविकल्पी ही होगा। ठीक है, वीडियो को कीजिए शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे क्या है, आप लोगों को निरंतर और भी वीडियो इसी तरीके से मिलते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।